दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है क्यों भारत में मेट्रो हमेशा भरी रहती है? क्यों ट्रैफिक जाम से निकलना रोज एक युद्ध जैसा लगता है? यह फिर भी क्यों हॉस्पिटल या स्कूलों में यहाँ पर हमेशा लंबी कतारें लगी रहती है? इसका एक बड़ा कारण है बढ़ती जनसंख्या। हमारे सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच जो संतुलन है वो बिल्कुल भी नहीं है। आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बातें करेंगे। पहली बात है पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन चुका है। 1.4 अरब से ज्यादा लोग हर साल, लगभग 2 करोड़ नए लोग इसमें जुड़ते चले जाते हैं। यानी हर साल हम एक नए ऑस्ट्रेलिया जितना आबादी जोड़ रहे हैं। सवाल यह है, इतनी तेजी से बढ़ती आबादी के लिए क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? दूसरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर ट्रांसपोर्ट। हम बात करते हैं मेट्रो, लोकल ट्रेन, बसें, सब ओवरलोडेड है। भारत के शहरों में औसतन एक व्यक्ति रोजाना 1.2 से 2 घंटे तक वो क्या करता है, ट्रैफिक में फंसे रहता है। हेल्थ की बात करें तो WHO कहता है कि हर साल 1,000 लोगों पर कम से कम एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन यह भारत में आंकड़ा सिर्फ 0.8 है। यानी भीड़ भाड़, लंबी कतारें और कम सुविधाएं ये आम बात बन चुकी है। अब एजुकेशन सेक्टर में बात करते हैं तो सरकारी स्कूलों में टीचर स्टूडेंट रेशियो कई जगह 50 पर 1 टीचर है और उससे तो कहीं ऊपर है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर सीधा असर पड़ता है। अब बात करते हैं हाउसिंग एंड जॉब्स के बारे में। तेजी से शहरीकरण तो हो रहा है, गांव से लोग शहर आ रहे हैं, लेकिन घर और रोजगार उसी हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं। नतीजतन स्लम्स की और बेरोजगारी की समस्या आम हो चुकी है। तो क्या इसका एक ही समस्या है कि पॉपुलेशन है, प्रॉब्लम है? नहीं। अब कई लोग कहेंगे तो जनसंख्या है तो जनसंख्या को घटा दो, लेकिन सच्चाई इतनी सरल नहीं है। जापान और यूरोप जैसे देशों में जनसंख्या घटाने से लेबर शॉर्टेज हो गई और भारत की युवा आबादी लगभग 65% से ज्यादा जो है वो 35 साल से कम उम्र के हैं। सही तरह से अगर इस्तेमाल हो तो यही सबसे बड़ी जो ताकत बन सकती है हमारी। असली समस्या है जनसंख्या के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और नीतियां विकसित ना होना। आगे हम बात करेंगे ग्लोबल कंपैरिजन। चीन ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी, लेकिन अब वहां बुजुर्गों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि देश को यंग वर्कफोर्स की कमी हो रही है। दूसरी तरफ भारत के पास अभी भी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार नहीं सुधरेंगे तो यही जो डिविडेंड है ग्राफिक्स डिजास्टर में बदल सकता है। तो सॉल्यूशन और आगे का रास्ता क्या है, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहला नंबर, एजुकेशन ऑफ अवेयरनेस। जनसंख्या नियंत्रण पर अपने आप होता है, पर जब शिक्षा खासकर महिलाओं को दी जाती है तो यह उसमें अवेयरनेस बढ़ता है और इसमें चेंज आती है। दूसरा नंबर, ग्रामीण इलाकों तक अस्पताल और डॉक्टरों की पहुंच सुनिश्चित करनी होगी। तीसरा है स्मार्ट अर्बन प्लानिंग। शहरों को भीड़ भाड़ से बचाने के लिए टीयर 2 टीयर 3 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा और वहां पर अमूलचूल जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रदान करनी होगी। चौथा है जॉब्स एंड स्किल डेवलपमेंट।